अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक सेशन डिलीवर किया था ऑनलाइन यूके में था ये। तो उसके अंदर मैंने डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पे बात की थी। तो आइए मैं उसी को एक्सटेंड करते हैं और वो उसके मैं आपको डिटेल्स वगैरह शेयर करता हूँ और उसी को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे फॉर डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तीन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था इसमें, इस सेशन में, इस वीडियो लेक्चर में। तो हम उसी को देखेंगे कि जो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है उसको देखेंगे और उसके बाद अगले सेक्शन में हम ए बी टेस्टिंग को देखेंगे कि किस तरीके से हम दो वेरिएंट की ए बी टेस्टिंग करनी है। अच्छा जी, अबाउट मी मैं आपको अपना तारुफ दे चुका हूँ। बाकी एक प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, एक मार्केटिंग लीकेजेस हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है और उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, उनको रिकमेंडेशंस देनी है और बताना है कि ये काम आप करना शुरू कर दें, ये काम आप रोक दें, और अगर ये करेंगे तो इतना। पहले तो हम एनालाइज करेंगे कि क्या चल रहा है और उसके बाद फिर रिकमेंडेशंस देंगे। अच्छा जी, सॉल्यूशन हमने क्या किया, ज़ाहिर है उसको एनालाइज किया, उस मार्केटिंग कैंपेन के डाटा को। वो मैं डाटा भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पाइथन की नोटबुक भी शेयर करूंगा और पावर बीआई की फाइल भी फाइल भी शेयर करूंगा। इसके अंदर दोनों चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर दोनों चीज़ें हम लोगों ने वो की थी। पहला मैंने एनालाइज किया पावर बीआई से, और पावर बीआई में मुझे फौरी जो इनसाइट्स मिल गए उसके ऊपर मैंने कुछ डिसीजन बनाया। फिर मैंने उसको फर्दर पाइथन के ऊपर उस पर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई किया, तो मुझे ये पता लगा कि किसी एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे कितना फ़र्क आ रहा है। तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अच्छा जी, प्रॉब्लम अगेन हमारे पास जो डाटा है, अच्छा दो डाटा है हमारे पास ना, एक एग्रीगेटेड है और एक थोड़ा सा डिटेल्ड में है। तो अब पहले हम डाटा को समझते हैं, इसमें ज़रूरी है डाटा को समझना। हमारा एक चैनल है, ये मल्टीपल चैनल्स हैं क्योंकि हम क्रॉस चैनल मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में बात की थी। हमारे पास वन टू वन सेशंस का एक चैनल है, हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक चैनल है, हमारे पास वेबसाइट फनल का एक चैनल है, हमारे पास ईमेल मार्केटिंग का एक चैनल है और हमारे पास जूम कैम का एक चैनल है। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव डेवलपर्स एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसकी मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर हम देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या कौन सी लीड्स उनके पास आ रही हैं, उनकी क्वालिफाइड रीच क्या है, उनकी ईयर टू डेट ग्रोथ क्या है। ये बहुत सारा डाटा तो आपको गूगल और फेसबुक खुद प्रोवाइड करते हैं जब आप उन पर मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा डाटा की तफहीम के लिए डाटा फंडामेंटल्स का कोर्स करें, जो कि ग्रुप के ऊपर सुहेल भाई का मौजूद है। इसी तरीके से जो बिग डाटा का कोर्स है वो आप ज़रूर देखें। अ, इसी तरीके से तैमूर भाई का एक कोर्स है बिग डाटा का, वो भी देखें, वो बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों 8 या 10 वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है। तो मैं चाहूँगा अगर आप वो चीज़ देख लेंगे ना, तो मुझे रिपीटेटिव चीज़ें यहाँ नहीं करनी होंगी, आप ऑलरेडी उनको देख लेंगे। कुछ चीज़ें आपने वहाँ से सीख ली, कुछ यहाँ से सीख ली, और उनको फिर आप ये कि क्लब कर लें तो एक अच्छा आपका टूल बॉक्स अपडेट हो जाएगा। बहरहाल मैं वापस पॉइंट पर आता हूँ। तो क्यों, अच्छा मैंने जैसे कि पहले उसमें बताया था कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरे पूरे ETL इम्प्लीमेंट करने पड़े। अगर आपके पास डाटा साइज इतना ज़्यादा नहीं है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो अब यकीन जानिए वो सारे डाटा इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स, वो सारे एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, वो सारी डाटा ऑल्टरेशन आप अकेले उसमें रहते हुए, पावर बीआई या टैब्लो में रहते हुए भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बस जंप स्टार्ट करते हैं चीज़ें और मौके की नज़ाकत को देखते देखते आप उसको अपने हिसाब से डाटा को अल्टर कर रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा एनालिसिस करने के लिए, किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए सारी चीज़ ऑलरेडी मौजूद हो। डाटा इंजीनियरिंग के बगैर भी डाटा साइंसेस और डाटा एनालिटिक्स इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो वो ये हम डाटा इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल और उनकी चीज़ों की जब बात करते हैं, वहाँ पर डाटा साइज बहुत होता है, मल्टीपल टच पॉइंट्स होता है। अब इस केस में क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी डाटा सिर्फ फेसबुक से आया है, और फेसबुक से और दूसरी दूसरी चीज़ें, फेसबुक हो गया और दूसरे भी जो मेरे चैनल्स हैं वो ऑलरेडी मुझे एग्रीगेटेड मिला है, वो मुझे सेट, मतलब ETL वगैरह सब कुछ होने के बाद मिला है। तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि वो मैं उसको खाली एक्सेल पे भी एनालाइज कर सकता हूँ। तो अपने आप को खाली आप किसी भी टूल पे बाइंड नहीं करें
ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसको उसके लिए पूरा वो करेंगे, मतलब पूरा इम्प्लीमेंट होगा तो ही चीज़ आगे होंगी, नहीं जी। अच्छा जी, हम आगे देखते हैं। जो हमारे पास प्रॉब्लम वन का डिटेल्ड डाटा है सेगमेंट वाइज, वो 1 to 1 चैनल में साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स है, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन है, उनकी क्वालिफाइड रीच कितनी है, उनकी ईयर टू डेट ग्रोथ क्या हुई, और क्वालिफाइड कन्वर्जन उनकी कितनी निकल रही है। मेरे साइबर सिक्योरिटी की 1 to 1 सेशन में इतनी परसेंट कन्वर्जन है, यानी इतनी लीड्स आई थी, 1764 लीड्स आई थी, जिसमें से 44% कन्वर्ट हुई हैं, जो कि अच्छा कन्वर्जन रेट है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मेरे पास ये कन्वर्जन रेट है और ये लीड्स हैं। इसी तरीके से मेरे पास वेबसाइट फनल में 100% कन्वर्जन है वेबसाइट के फनल में, लेकिन लीड्स बहुत थोड़ी हैं, 134 लीड्स हैं ओनली। अगर ये यानी आप देखें, ये जो इसका जो कन्वर्जन है ना 44, बल्कि इससे भी ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग में साइबर सिक्योरिटी कन्वर्जन को देखें, लीड्स इतनी आई है 84% कन्वर्ट हुई हैं। तो इधर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। खाली हम इसको देख के नहीं बता सकते, क्योंकि इसकी 100% कन्वर्जन तो है, लेकिन मतलब क्वालिफाइड रीच कम है। इसी तरीके से जो पिछला ट्रेंड रहा है, जो मुझे फेसबुक ने दिया है, क्वार्टरली ग्रोथ बता रहा है कि ये तो कम हुई है, तो यानी मैं इस 100% को कंसिडर नहीं कर सकता, एज इज कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये बता रहा है कि ट्रेंड को देखते हुए कम हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास डाटा है, और जब हमने उसको एनालाइज किया तो हमारे पास, हमने सबसे पहले तो इस डाटा को सिंपली विजुलाइज किया, ये देखा कि ज़रा पता तो लगे कि मेरी क्वालिफाइड कन्वर्जन क्या है, और क्वालिफाइड कन्वर्जन के साथ जो ईयर टू डेट ग्रोथ है वो क्या है। तो दोनों हमने चीज़ें प्लॉट कर दी, यानी ये लाइन हमें ये बता रही है कि बेशक इसके अंदर वो ज़्यादा है, क्या नाम है, 149% मेरे पास क्वालिफाइड ग्रोथ है, सॉरी 149% मेरे पास वो है कि, लेकिन 42% कन्वर्जन है। 149% मेरे पास क्वार्टरली वो है, क्या नाम है, ग्रोथ है, और कन्वर्जन भी हुआ है। यानी कि इधर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एयर टू ग्रोथ 9% है, कन्वर्जन 70% आई है इसकी। और अगर मैं वेबसाइट फनल को देखूं तो मेरी एयर टू डेट ग्रोथ गिर रही है, बेशक कन्वर्जन 100% है, लेकिन ग्रोथ मेरी गिर रही है। यानी पहले भी मेरी अगर कन्वर्जन 100% थी या नहीं भी थी, तो मेरी ये ग्रोथ सही होने की एटलीस्ट माइनस में नहीं थी, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं और इसके देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। बाय द वे सिंपल चार्ट्स हैं, इसके अंदर सिर्फ आपने ये देखना होगा, डाटा को अंडरस्टैंड करना होगा कि इनका आपस में कनेक्शन क्या है। वो अंडरस्टैंडिंग, जो कनेक्शन क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग अभी जब हम पाइथन की नोटबुक देखेंगे, जुपिटर की नोटबुक देखेंगे, वहां आपको पता लगेगा कि इनके दरमियान कनेक्शन क्या है। इधर तो हमें कनेक्शन नहीं पता लग रहा है, इधर तो हम सिर्फ विजुलाइज करके देख सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा, फिर ये तो चैनल्स की थी, ये भी चैनल्स की हैं, और इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वालिफाइड रीच और क्वालिफाइड कन्वर्जन के दरमियान क्या फ़र्क है। क्योंकि हमारे पास दोनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, उन दोनों न्यूमेरिक वेरिएबल को समझने के लिए हम उनके दरमियान का रिलेशन देखना चाह रहे हैं। जिस तरीके से हमें इधर रिलेशन पता लग रहा है कि भाई ये तो बढ़ तो रही है, लेकिन इसकी एयर टू डेट ग्रोथ गिर रही है, तो हम आपस में रिलेशन देखना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल्ड वाइज सेगमेंट वाइज एनालिसिस है। अच्छा खैर, हम पहले की इनसाइट्स और रिकमेंडेशंस को देखते हैं कि की पॉइंट्स हमें क्या मिले, और फिर हम एक्चुअल उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे कि हमने क्या इम्प्लीमेंट किया और कैसे उसको देखा। अच्छा, की इनसाइट्स क्या, 1 to 1 सेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव चैनल फॉर जनरेटिंग क्वालिफाइड लीड्स। ठीक है जी, मोस्ट इफेक्टिव, हाँ जी, बहुत ज़्यादा इस सेशन में लीड्स जनरेट हो रही हैं, और अगर हम देखें इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है और कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो हमने टॉप वाले की बात की। अगर हम बॉटम वाले की बात करें और देखें, ईमेल मार्केटिंग को ज़रा देखें। ईमेल मार्केटिंग में जो हाईएस्ट कन्वर्जन है ना, वो मेरे पास 6309 सॉरी रीच है,
लेकिन उसकी कन्वर्जन